नमस्कार, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, जिसे देख करके अरेबियन सी में पायरेसी करने वाले जो भी संगठन है, उनका मनोबल काफी गिर गया। हम बात कर रहे हैं सोमालिया में जो पायरेसी किया जा रहा है, जिसको अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने आईएनएस सुमित्रा की मदद से जो पाकिस्तानियों को बचाया है, उसके विषय में। ये आप देख पा रहे हैं आईएनएस सुमित्रा कैरीज आउट सेकेंड सक्सेसफुल एंटी पायरेसी ऑपरेशन। सेम इसी चीज को बिजनेस टुडे ने भी कवर किया है और ये कुछ देख सकते हैं जो पायरेसी कर रहे थे पायरेट्स, उनको इंडियन नेवी ने गिरफ्तार किया। उनके सामने आर्म एंड एम्युनिशंस भी देख सकते हैं। तो रिसेंटली न्यूज बताया जा रहा है कि 19 पाकिस्तानी ईरान के जहाज पर यात्रा कर रहे थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ सोमालिया में, और रिसेंटली कुछ समुद्री लुटेरे जो सोमालिया के थे वह हथियार लेकर के चढ़ जाते हैं और 19 पाकिस्तानियों को इंक्लूडिंग क्रू मेंबर को अपने हिरासत में ले लेता है और साथ ही फिरौती का भी मांग करता है। बता दें कि यह जो घटना जहां हो रहा था वह भारत के समुद्री कोस्ट से 800 माइल्स की दूरी पर थी, बट इंडियन नेवी बहुत ही एक्टिवली डिप्लॉयड है अरेबियन सी में, क्योंकि रिसेंटली जो हमने देखा था कि रेड सी में होती रिबल्स का अटैक वगैरह था इंडियन शिप्स पर, उस सब को देख करके इंडियन नेवी ऑलरेडी अरब सागर में बहुत ज्यादा ही मजबूती से अपना दबदबा बना रखी है। तो भारत के समुद्र तट से 800 माइल दूर होने के बावजूद भी इंडिया के जो आईएनएस सुमित्रा है, इसने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और तुरंत विद इन आवर्स पाकिस्तान के 19 लोगों को बचाया। साथ ही जो ईरान का जहाज था जिस पर वो पाकिस्तानी ट्रेवल कर रहे थे, उसको भी रेस्क्यू किया। आप ये देख पा रहे हैं, यह आईएनएस सुमित्रा का सेकेंड ऑपरेशन है। इससे ठीक आज से 3 दिन पहले एफबी ईमान नाम का एक जहाज था, वह भी सोमालिया के लुटेरों ने ही किडनैप किया था, और वह जहाज भी बता दें कि ईरान का ही था। तो लगातार सोमालिया में इतना ज्यादा पायरेसी का मामला क्यों देखने को आ रहा है, ये सबको हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं, और साथ ही साथ हम लोग सोमालिया की क्विक हिस्ट्री को भी देखेंगे। ये है इंडिया और ये है अरेबियन सी जहां मैं कर्सर मार्क कर रहा हूँ, और इसी के वेस्ट में मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये है सोमालिया। और रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स आया है, जो यहीं के पायरेट्स थे, पायरेट्स मतलब समुद्री लुटेरे थे, जिन्होंने अरेबियन सी में ईरान के जो जहाज थे उसको हाईजैक कर लिया, और इसी के रिटेलिएशन में आईएनएस सुमित्रा ने क्विक एक्शन लेते हुए इंडियन नेवी ने उन सभी 19 पाकिस्तानी बंधकों को पायरेट्स के चंगुल से छूट बाहर निकाला। आपको बता दें कि जब कुछ दिन पहले आपने न्यूज भी देखा होगा और हमने इस चैनल पर अपडेट भी किया था कि यमेन का जो हौती रिबल्स है वह बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था सिंस जब से गाजा और हमास में इजराइल पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से। वो मुद्दा शांत हुआ थोड़ा बहुत, चूंकि अमेरिका बहुत हेविली बॉम्बार्डमेंट कर रहा है यमेन के हौती रिबल्स पर। उसके बाद उसी मौका का फायदा समझिए उठाते हुए जो सोमालिया के लुटेरे हैं, समुद्री लुटेरे, ये यहाँ पर एक समझिए चांस ले रहे हैं और पायरेसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इथोपिया, सोमालिया, ये सारे लोग ऐसे पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले भी ये सारे लोग पायरेसी को बहुत बखूबी अंजाम दिए थे। इनफैक्ट 2008 से ही पायरेसी इतना बढ़ गया था कि यह आप देख पा रहे हैं जो रेड सी है जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इस रेड सी स्वेज कैनाल से जो भी शिप गुजरता था उन सब से सोमालिया के पायरेट्स फिरौती वसूलते थे, तो इन्हें फिरौती मिलता था। लेकिन उसके बाद सिचुएशन में थोड़ा सा सुधार आया और पूरा वर्ल्ड का फोकस आया इस इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट पर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार का रास्ता है जो डायरेक्ट इंडियन ओशियन को यूरोप से कनेक्ट करता है। बोला जाए तो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने का सबसे शॉर्ट और सबसे फास्टेस्ट तरीका यही है। तो इस जगह पर अगर ब्लॉक करता है, चाहे यमेन का हौती रिबल्स हो चाहे सोमालिया का पायरेट्स हो, तो पूरा वर्ल्ड स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। तो 2008 में जब सोमालिया का गतिविधि बहुत बढ़ गया था, तो मेजर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था।
फिर 3-4 साल के बाद ये पायरेसी बहुत कम गया, बट अचानक जब से यमन में का हुती रिबल्स ने अरेबियन सी में कुछ दिन पहले चैंप प्लूटो और साईं बाबा ये सारे शिप पर अटैक किए थे, उसके बाद मतलब लगे हाथ समझिए कि सोमालिया ने भी अपना पायरेसी में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है। सोमालिया बहुत ज्यादा ही वर्सटाइल कंट्री है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा हमेशा आते ही रहता है। यह समझिए तो प्राकृतिक से मारा हुआ कंट्रीज है में से एक है। प्राकृतिक ने अगर मान लो बहुत देशों को नुकसान पहुंचाया है, तो उसमें से बहुत ज्यादा इफेक्ट सोमालिया को पहुंचाया है। और साथ ही सोमालिया में बहुत ज्यादा गरीबी है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले 2023 में एक रिपोर्ट भी आया था, यूएन ने कहा था कि लोगों को इंक्लूडिंग जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उन सबको सोमालिया के अपलिफ्टमेंट के लिए ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ सोमालिया के जो भी नजदीकी देश है जैसे इथोपिया, केनिया, सूडान, ये सब में भी बहुत ज्यादा अस्थिरता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। हमेशा ये सब गृह युद्ध को सामना करते हो, तो प्रोबर्टी गरीबी बहुत पीक लेवल पर पहुंच गई है यहाँ पर। और इन देशों के लोगों के पास रोजगार का अभाव है, खाने पीने की समस्या है, तो इनको कुछ और नहीं, एक सिंपल पायरेसी करने का रास्ता दिख जाता है, जो कि इन लोगों के लिए काफी लाभवर्दी लगता है। लाभदायक लगने की वजह से ये इजिली मतलब कुछ स्मगल करके गन पिस्टल वगैरह कहीं से मैनेज करते हैं, और फिर यहाँ पर ट्रेड जो भी होता है इसको हैम्पर करने का प्रयास करते हैं। बेसिकली इसका मेन मोटो होता है कि इससे पायरेसी करके यह अपना जीवन यापन कर पाए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये आप एक वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल देख रहे हैं, जहां पर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज रिक्वेस्ट डिले ऑफ ट्रूप विड्रॉल फ्रॉम सोमालिया। जो कि मैंने आपको बताया, सोमालिया बहुत अस्थिर कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारा इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलते रहता है, तो इसी को स्टेबल करने के लिए सोमालिया, इथोपिया, सूडान जैसे देशों को स्टेबल रखने के लिए कुछ मिलिट्री पर्सनल यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। तो वो जब विड्रॉ करने वाले थे, तो वहाँ के लोगों ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि कुछ दिन और रोक दिया जाए, और स्पेशली 90 दिनों के लिए। ये आर्टिकल बाय द वे 2023 में कवर किया था। सेम बीबीसी ने भी देखिए कवर किया है इसको। 20 मार्च 2023 का आर्टिकल है कि सोमालिया में अकाल से लगभग 43,000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इन लोगों के पास एक बहुत ही ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से ये लोग पायरेसी की ओर आसानी से मुड़ जाते हैं। आप क्या मानते हैं डेवलपमेंट्स को कि सोमालिया में सुधार करने के लिए क्या-क्या नया स्टेप्स लेना चाहिए? साथ ही वर्ल्ड को एक किस नजरिए से देखते हैं सोमालिया के इन पायरेसी मैटर्स को? और साथ ही आप अपने विचार को भी रखिए कि सोमालिया और इथोपिया, केनिया, सूडान, साउथ सूडान जैसे देशों में डेवलपमेंट्स और प्रोग्रेस करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर स्पेशली यूएन को क्या-क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए। अगर इन पायरेट्स पर अगर कोई भी वर्ल्ड लीडर अगर मेजर स्टेप्स लेता है या फिर कुछ नया डेवलपमेंट सामने आता है, तो हम आपको उस पर अपडेट कर देंगे। साथ ही ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव डेवलपमेंट है बाय इंडियन नेवी, दैट इन्होंने इंडियन नेवी ने इतना स्विफ्ट और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया अगेंस्ट दिस पायरेट्स, और 19 पाकिस्तानियों को बचा लिया, साथ ही ईरान के जहाज को भी।